क्या आप सोच सकते हैं 286 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद जब कोई इंसान धरती पर लौटता है तो कैसा महसूस करता हो, कैसी होती है वो यात्रा जो 17,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से शुरू होती है और 2000 डिग्री सेल्सियस के तापमान से गुजरते हुए पृथ्वी पर स्प्लैश डाउन के साथ खत्म होती है। आज हम जानेंगे सुनीता विलियम्स और उनके साथियों की इस अद्भुत वापसी की पूरी कहानी। कैसे एक मिशन जो सिर्फ 8 दिनों का होना था 9 महीनों तक खिंच गया। कैसे एक टेक्निकल फेलियर ने उन्हें आईएसएस पर रोक लिया और जब वे लौटे तो कैसा रहा यह सफर। तो चलिए शुरू करते हैं एक रोमांचक सफर अंतरिक्ष से धरती तक। साल 2023 जून का महीना। नासा के दो अनुभवी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बच विलमोर अपने बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल से आईएसएस की ओर रवाना होते हैं। यह मिशन सिर्फ 8 दिनों के लिए था, लेकिन फिर एक समस्या आ गई। स्टारलाइनर में तकनीकी खराबी आ गई। इसका मतलब था कि ये उन्हें धरती पर वापस नहीं ला सकता। इसीलिए वे वहीं आईएसएस पर रुक गए और देखते देखते दिन 9 महीने में बदल गए। क्या आप सोच सकते हैं, हर दिन 16 सूर्योदय और 16 सूर्यास्त देखने का अनुभव। आईएसएस पर उन्होंने 150 वैज्ञानिक प्रयोग किए और 900 घंटे रिसर्च में बिताए। लेकिन अब समय था वापसी का, और वो आसान नहीं होने वाली थी। मार्च 2025 आखिरकार वो दिन आ गया जब सुनीता विलियम्स और उनका क्रू वापस लौटने वाला था। उनके लिए एक नया वाहन तैयार किया गया, स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल। इस कैप्सूल में 4 अंतरिक्ष यात्री सवार हुए, सुनीता विलियम्स, बच विलमोर, नासा के निक हैग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर ग्रेबोनोव। आईएसएस से विदाई के बाद ड्रैगन कैप्सूल ने धीरे धीरे धरती की ओर सफर शुरू किया और अब शुरू होने वाला था 17 घंटे का लंबा सफर। जब अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इसकी रफ्तार होती है 17,000 मील प्रति घंटे। लेकिन जैसे जैसे ये नीचे आता है इसकी रफ्तार घटानी होती है, और इसी दौरान होता है सबसे खतरनाक मोमेंट, एटमॉस्फेरिक एंट्री। इस दौरान कैप्सूल का बाहरी तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसका असर इतना खतरनाक होता है कि कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो जाता है। मतलब कुछ मिनटों तक ना नासा और न ही एस्ट्रोनॉट्स एक दूसरे से संपर्क कर सकते थे। सभी की धड़कनें तेज हो जाती हैं। क्या हीट शील्ड इसे बचा पाएगा? क्या सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा? और फिर ब्लैकआउट खत्म होता है। अगले कुछ मिनटों में ड्रैगन कैप्सूल की स्पीड 25 गुना कम हो जाती है और फिर खुलते हैं पहले 2 पैराशूट, फिर 2 और फिर एक तेज झटका और कैप्सूल की गति और धीमी हो जाती है। अचानक एक बड़ा धक्का और समुद्र में स्प्लैश डाउन। भारतीय समयानुसार सुबह 3:27 स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल सफलतापूर्वक फ्लोरिडा के तट के पास समंदर में उतरता है। और हैरानी की बात यह थी कि कैप्सूल के चारों ओर डॉल्फिन्स का एक झुंड चक्कर काट रहा था, मानो वो भी इस ऐतिहासिक वापसी का जश्न मना रही हों। स्प्लैशडाउन के तुरंत बाद स्पेस एक्स की रिकवरी टीम वहां पहुंचती है। वे पहले सुरक्षा जांच करते हैं और फिर कैप्सूल को धीरे धीरे रिकवरी पोत पर लाते हैं। इसके बाद दुनिया भर के लोग वो ऐतिहासिक पल देखते हैं जब 286 दिन बाद सुनीता विलियम्स बाहर निकलती हैं। जब कैप्सूल का हैच खुलता है तो सबसे पहले निकलते हैं निक हैग, फिर बच विलमोर और फिर सुनीता विलियम्स। जैसे ही वो बाहर आती हैं, कैमरों की ओर देखकर मुस्कुराती हैं और हाथ हिलाकर दुनिया को अभिवादन करती हैं। 9 महीनों के बाद वो दोबारा ताजी हवा में सांस ले रही थीं। ये सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्रा नहीं थी, ये धैर्य, तकनीक और इंसानी जज्बे की परीक्षा थी। सुनीता विलियम्स और उनके साथी आईएसएस पर 286 दिन रहे। उन्होंने 100 से ज्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए और अब वे एक बार फिर से हमारे बीच हैं। उनका यह मिशन भविष्य में मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने के लिए मददगार साबित होगा। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भविष्य में हम और बड़े स्पेस मिशंस का हिस्सा बन पाएंगे? हमें कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।